दोस्तों, कहानी है शहजादी की जो अभागन निकली। और ये कहानी किसी किताब से अवतरित नहीं है, कहीं से ली नहीं गई है, ये काल्पनिक भी नहीं है, यह सच्ची कहानी है और है उत्तर प्रदेश के बांदा की, जहां एक गरीब परिवार में जब शहजादी जन्म ली तो परिवार में लगा कि चलो घर में एक लक्ष्मी आई। शहजादी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, कुछ स्कूल की उसने शिक्षा ली। वहीं एक युवक की उसके ऊपर निगाह गलत पड़ गई और युवक उसको बार बार परेशान करने लगा। शहजादी, ध्यान रखिए, अब मेरे बीच नहीं है जिसकी एक कहानी है। एक दिन शहजादी के चेहरे को कुरूप करने के लिए, क्योंकि शहजादी उस मनचले की बात को नहीं मान रही थी, उसने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। शहजादी बुरी तरह से झुलस जाती है। शहजादी का इलाज होता है, शहजादी ठीक होती है। चेहरे पर अभी दाग और धब्बे उसके हट नहीं पाते, क्योंकि वो तो एक तेजाब से जल गए थे। ऐसे में शहजादी के वालिद और उसकी अम्मी से एक दूर के रिश्ते का व्यक्ति मिलता है और वो शहजादी को एक बार फिर से सपने दिखाता है, और वो सपने दिखाता है जिससे शहजादी को लगने लगता है कि अब दोबारा उसका जीवन फिर से पटरी पर लौट आएगा और खुशियों से उसका दामन भर जाएगा। कुछ करेगी तो माँ पिता के लिए भी सहयोग कर पाएगी और उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लेकिन कुछ और ही मंजूर था खुदा को, ईश्वर ने तो कुछ और ही लिख रखा था और हुआ ही जो विधान को मंजूर था विधाता को। वो दूर का रिश्तेदार शहजादी को सपने दिखाया, उसके वालिद को बड़ी बड़ी बातें बताई और कहा कि शहजादी को हम लेकर जाएंगे यूएई यानी अबू धाबी ले जाएंगे। शहजादी का जीवन पटरी पर लौट आएगा और आप लोगों की भी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। इतना ही नहीं, शहजादी के चेहरे पर जो ये दाग पड़ गया है, जो कभी नहीं खत्म होने वाला है, उसका भी वहाँ पर हम इलाज कराएंगे, ऑपरेशन कराया जाएगा और शहजादी की सुंदरता खूबसूरती फिर से लौट आएगी। शहजादी के माँ पिता को उस दूर के रिश्तेदार पे भरोसा जाग गया और शहजादी के मन में जो ख्वाब था वो हिलोरे लेने लगा कि शायद वो अबू धाबी जब जाएगी तो उसके जीवन में एक नया सवेरा हो उठेगा। और शहजादी जल्दी जल्दी तैयार हो गई। उसके पासपोर्ट उसने बनवा दिए, वीज़ा तैयार हो गया। शहजादी नियत समय पर उस दूर के रिश्तेदार के साथ अबू धाबी के लिए रवाना हो गई। भारत की फ्लाइट पकड़ी दिल्ली से और अबू धाबी पहुंच गई। लेकिन जो दूर का जो रिश्तेदार था वो उसका वहाँ सहयोग नहीं किया, ऑपरेशन नहीं कराया, उसकी सुंदरता और खूबसूरती को वापस नहीं लौटाया, बल्कि अबू धाबी में एक शेख के हाथों उसका सौदा कर दिया, शहजादी को वहां बेच दिया। शहजादी जो तमाम जो है स्वर्णिम सपनों को लेकर अबू धाबी पहुंची थी, उसके जीवन में तो पहले से ही कष्ट था, अब और दलदल में फंस गई, और वो भी दूसरे देश में जाकर।
अब उसको समझ में नहीं आता वो करे तो करे क्या करे। शेख ने अपने घर उसको रख लिया, उसे काम करवाता, उसको प्रताड़ित करता। इतना ही नहीं, शेख की कई बीवियां थी। एक बीवी के एक बच्चे की जिम्मेदारी शहजादी को दे दी और कहा कि इसको हम लोगों की अनुपस्थिति में तुम ही को देख रेख करना है। एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि वह बच्चा बीमार पड़ा और बच्चा बचा नहीं। हॉस्पिटल उसके माँ बाप ले गए लेकिन वो बचा नहीं, उसकी मौत हो गई। शहजादी पर मानो अब पहाड़ टूट पड़ा। वही शेख और उसकी पत्नी शहजादी के खिलाफ वहां पुलिस में शिकायत कर दी कि ये भारतीय है और मेरे घर में काम कर रही थी और इसी ने हमारे बच्चे को मार दिया। शहजादी पर मुसीबत टूट पड़ा। शहजादी को अबू धाबी के जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया, उसको वहां बंद कर दिया गया। अब शहजादी के ऊपर वहां केस चलने लगे। अभी आपको बहुत ट्विस्ट आएगा इस कहानी में। शहजादी के साथ ही दो और भारतीयों की बात इसमें आएगी। आप वीडियो में बस बने रहिए और सुनते जाइए। शहजादी के ऊपर केस चलने लगा। शहजादी इधर अपने माँ बाप से किसी से संपर्क नहीं कर पा रही थी। अबू धाबी में भी जो कुछ लोग उसके थे उनसे भी उसका संपर्क नहीं था। 14 फरवरी की रात अबू धाबी से जेल के अंदर बंद शहजादी से जेल प्रशासन ने उसके माँ पिता से फोन पर बात कराया। ये आखिरी बार बात हुई शहजादी की। अब इसी दिन दो अन्य भी भारतीयों से उनके घर बात कराई जाती है अबू धाबी से। शहजादी को जब उसके माँ बाप के लिए फोन से बात कराया जा रहा था तो शहजादी फोन पे रो रही थी। शहजादी ने अपने वालिद से कहा, बस इतना ही कहा कि मेरे पास वक्त कम है, अब मुझे यहां फांसी दे दी जाएगी, सजाए मौत हमको दे दी जाएगी और फिर हम आपसे कभी ना आप लोगों से मिल पाएंगे ना देख पाएंगे। शहजादी ये बोलते बोलते रो उठी, उसके गले भर गए। वो उधर से रो रही थी, इधर से उसके माँ बाप रो रहे थे। एक माँ बाप की पीड़ा आप समझ सकते। बिटिया से मिलने का उनका इरादा अब दम तोड़ रहा था और उधर शहजादी भी दम तोड़ने के तरफ आगे बढ़ रही थी। शहजादी ने किसी तरह से संभलते हुए कहा कि आप लोग मुझे माफ़ कर देना, जिसने मेरे साथ ये घटिया काम किया है उसके खिलाफ आप लोगों ने जो केस करा रखा है भारत में उसको वापस ले लेना, क्योंकि अब हम कुछ घंटे के मेहमान हैं, कुछ घंटे बाद ही मुझे सजाए मौत दे दी जाएगी। ये शहजादी कहे। ठीक उसी दिन भारत के दो अन्य वहां पे जेल में रखे गए लोगों से भी उनके घरों में बात कराया गया। ये दोनों दक्षिण भारत के रहने वाले, और इनको भी इनके परिवार से आखिरी बात करवाया गया, जिसमें एक नाम मोहम्मद रिनाश, जिसके ऊपर आरोप था कि ये यूएई में एक अबू धाबी के नागरिक की हत्या कर दी, जिसके सजा की ये भागीदार था। वही दूसरा मुरलीधरन, जो भारतीय नागरिक, और इसके ऊपर आरोप था कि ये अबू धाबी में ही एक भारतीय नागरिक की इसने हत्या की।
ये दोनों भी जेल में बंद थे, उसी जेल में जिस जेल में शहजादी थी। और ये तीनों थे अबू धाबी के जेल अल बथवा में। और अल बथवा जेल प्रशासन ने ये तीनों के परिवार से एक ही दिन बात कराया था। और फिर हुआ क्या, 15 फरवरी के सुबह तड़के 5:30 बजे शहजादी को बथुआ जेल में एक विशेष कपड़ा पहनाया गया, एक खंभे से उसको बांध दिया गया, उसके हाथ को भी पीछे कर बांध दिया गया, उसके दिल के करीब दिल पर एक विशेष कपड़ा लगाया गया ताकि सजाए मौत देने वाला उस दिल पर गोली मार सके और उसका निशाना न चूके। शहजादी को इस तरह से बांधकर खंभे से खड़ा कर दिया गया और वहां फिर फायरिंग स्क्वाड के 4 लोग आए, जिससे एक स्क्वाड को आदेश हुआ और उसने AK-47 से शहजादी के दिल में गोलियां उतार दी और शहजादी का शरीर निढाल हो गया। उसी के ठीक 13 दिन बाद 28 फरवरी को मोहम्मद रिनाश और मुरलीधरन को भी ठीक इसी तरह से फायरिंग स्क्वाड की तरफ से गोलियां मारकर सजाए मौत दे दी गई। इधर परिवार तड़प रहा था शहजादी की खोज खबर लेने को कि आखिर उसको सजाए मौत दी गई तो उसका फिर हमको शरीर ही मिल जाए। भारत सरकार के पास और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में गुहार लगा रहा था, लेकिन गुहार नक्कार खाना साबित हो रहा था। परिजन दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, तब जाकर के हाई कोर्ट ने जब सख्ती दिखाया तो भारतीय दूतावास के तरफ से, विदेश मंत्रालय के तरफ से कहा गया कि मुझे तो खुद ही नहीं पता था, हमें तो 13 दिन के बाद पता चला कि शहजादी को अबू धाबी में सजाए मौत दे दी गई। बचाव में विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब शहजादी वहां जेल में बंद थी तो 3 बार उच्चायुक्त तो वहां पर उससे मिले, उसको हमने कानूनी मदद की, लेकिन ये सब कुछ उसको छुड़वाने में मददगार साबित नहीं हुआ। उधर परिजनों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, न तो उच्च आयोग ने हमको कोई मदद की, न भारत सरकार ने मदद की। हम गुहार लगाते रह गए उत्तर प्रदेश सरकार से, देश की दिल्ली की सरकार से, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब शहजादी को खबर के मुताबिक 6 मार्च यानी 5 मार्च को फिर उसके परिजनों से अबू धाबी प्रशासन ने संपर्क किया और कहा कि शहजादी के पार्थिव शरीर को अब सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। कोई गार्जियन यहाँ नहीं आया। अगर आप चाहते हैं किसी को यहाँ भेजना या किसी का नाम बताना तो बता सकते हैं। परिजनों ने अपने 2 रिश्तेदारों का नाम बताया, वो भी वहाँ नहीं पहुँच पाए। परिजन भी इतने कम समय होने के चलते और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के चलते अबू धाबी उसके अंतिम संस्कार में सुपुर्दे खाक में नहीं पहुँच पाए। और 6 मार्च को अबू धाबी में शहजादी को दफना दिया गया, उसको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। और वहीं बगल में मोहम्मद रिनास की भी कब्र लगा दी गई, उसे भी दफन कर दिया गया। लेकिन अभी भारतीय मूल का तीसरा मुरलीधरन, अभी उसके अंतिम संस्कार नहीं किए गए हैं क्योंकि वो हिंदू है और हिंदू रीति से संस्कार करने हैं। अभी उसके भी परिजन वहाँ नहीं पहुँचे, रिनास के भी परिजन नहीं पहुँचे। और अब जो खबर आई वो ये है
कि 6 मार्च को इन दोनों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। शहजादी के कब्र पर जो बाकायदा नंबर अबू धाबी में डाला गया है वो नंबर है A7S1954। ये नंबर है। अब हागन शहजादी की आपने कहानी सुनी, जिसके परिजन रोते बिलखते रहे, गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और शहजादी भारत की धरती से गई थी सपने को साकार करने, और अबू धाबी में उसके साथ जो हुआ उसको हमने आपको बताया और संक्षेप में बताने का हमने पूरा प्रयास किया। कहानी आपको कैसी लगी और शहजादी के ऊपर क्या बीती उसको आप अनुभव करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।